जी अस्सलाम वालेकुम। आज हमने स्टार्ट करना, मुझे बताया कि मेरी वॉइस आ रही है। आज हम नर्वस सिस्टम से। नर्वस सिस्टम बेसिकली क्या होता है हमारे जो असाबी, ठीक है, नर्वस सिस्टम इसको कहा जाता है। नर्वस देखेंगे डिटेल से, उसके बाद नेक्स्ट भी है जो हम करेंगे टॉपिक। नर्वस सिस्टम जो है एक किस्म का एक नेटवर्क होता है, जिस तरह का नेटवर्क बना होता है ना, कि एक इंटरनेट देख लें, मोबाइल नेटवर्क होता है। मोबाइल का हेड ऑफिस होता है, उसके नीचे यानी कि सिमें होती हैं, और उसके जरिए जो नेटवर्क बने होते हैं, उसके नीचे चेन्स होती हैं बहुत सारी। तो ये क्या होता है, एक नेटवर्क होता है एक किस्म का। दिमाग जो है ना, ब्रेन, इसका मेन वो होता है, कंट्रोलर ब्रेन होता है। उसके बाद इसका तमाम नीचे जो है ना, इसकी नर्व्स जा रही होती हैं, जो पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रही होती है। आपका पूरी बॉडी का कंट्रोल किसके पास होता है? दिमाग के पास होता है। लाइक ए नेटवर्क होता है दैट सेंड्स मैसेज बैक एंड फ्रॉम द ब्रेन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। जिससे मैसेज लाता है दिमाग की तरफ, और दिमाग से मैसेज भेजता है पूरे जिस्म को। तो ये क्या नर्वस सिस्टम होता है, लाइक नेटवर्क होता है। इट डज दिस विया द स्पाइनल कॉर्ड। ये सारा किसके जरिए होता है? स्पाइनल कॉर्ड के जरिए। देखिए, दिमाग कनेक्टेड है किससे? स्पाइनल कॉर्ड से। और स्पाइनल कॉर्ड कनेक्टेड है किससे? पूरी बॉडी से। स्पाइनल कॉर्ड में से पूरी थ्रेड्स निकलते हैं, धागे एक किस्म के जिसको कहा जाता है, वो निकलते हैं नर्व्स के, जो पूरी बॉडी में फैले होते हैं, एक एक हिस्से तक फैले होते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है? बेसिकली दिमाग, दिमाग से जो नीचे का हिस्सा आ रहा होता है रीढ़ की हड्डी के बैक साइड पे, ये वाला। तो ये क्या कहलाता है सारा? स्पाइनल कॉर्ड कहलाता है, विच रन्स फ्रॉम एवरी ऑर्गन एंड द बॉडी पार्ट, हर हिस्से तक जाता है। When a message comes into the brain from anywhere in the body, the brain tells the body how to react. अब पूरे जिस्म से जैसे ही कोई मैसेज आएगा दिमाग की तरफ, तो दिमाग फौरन से उसको रिएक्ट करेगा कि भाई इस तरह जो है ना, आपने क्या करना है, एक्शंस परफॉर्म करना है। रिएक्शन क्या देना है? जिस तरह आपसे कोई बात करता है, आपको गाली देता है, आपको फौरन से गुस्सा आ जाता है। कोई गर्म चीज को आप छू लेते हैं, तो क्या होता है, आपको एक चीज झटका महसूस होता है कि भाई जल जाती है, हाथ जल जाता है। तो ये क्या होता है? ये बेसिकली ये मैसेजेस जा रहे होते हैं पूरे बॉडी से, जो नर्व्स लेके जा रहे होते हैं, दे आर ट्रांसफर टू द ब्रेन। दिमाग की तरफ जा रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ यू एक्सीडेंटली टच द हॉट स्टोव, नर्व्स आर योर स्किन शूट a मैसेज ऑफ द पेन टू योर ब्रेन। तो क्या होता है, हमें दर्द का मैसेज फौरन हमारे दिमाग को पहुंचता है, तो हमारा दिमाग रिएक्ट करता है, रोना शुरू कर देते हैं, आंखों में से आंसू आ जाते हैं, या पेन होता है। द ब्रेन देन सेंड्स a message back telling the muscles in your body and to pull away। तो फौरन से क्या होगा, जब हमें गर्म छुएगा, विद इन सेकंड्स होते हैं, पार्ट्स पर सेकंड, इनके सेकंड के भी बहुत सारे मैसेज। क्या होता है कि जब हम किसी चीज को, गर्म चीज को छूते हैं, तो क्या होता है, फौरन से उसका जाता है पेन का दिमाग में, दिमाग फौरन से कहता है कि खींच लो हाथ को, तो हम हाथ बार पीछे खींच लेते हैं। इट्स अ सिस्टम दैट कंट्रोल्स ऑल द बॉडी फंक्शंस। अब पूरे जिस्म की जो बॉडी फंक्शंस है, वो कौन कंट्रोल करता है? वो नर्वस सिस्टम करता है। एंड कंपोज्ड ऑफ द न्यूरॉन्स। और ये किसके ऊपर मुश्तमिल होता है? न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स बेसिकली क्या कहलाते हैं? नर्व सेल्स कहलाते हैं। पूरी बॉडी में हमारे नर्व सेल्स हैं। न्यूरॉन, न्यूरोग्लिया, सपोर्टिंग सेल्स इनको कहा जाता है। किसके लिए? न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लिया। तो न्यूरोग्लिया जो है और न्यूरॉन्स, इनके जरिए जो ना पूरी बॉडी को मैसेज जाते हैं, कोऑर्डिनेशन होती है। बिकॉज न्यूरॉन्स आर एक्सट्रीमली स्पेशलाइज्ड सेल्स that are essential to the body functions and almost nerve reproduce. Neuroglia are the vital to maintaining the function of the nervous system। अब देखें, एक है न्यूरॉन्स, दूसरा है न्यूरोग्लिया। तो न्यूरॉन्स क्या करते हैं? न्यूरॉन्स जो एसेंशियल है बॉडी फंक्शंस के लिए, जिसम काम कर रहा है। और न्यूरोग्लिया किसके लिए है जी? ये नर्वस सिस्टम के फंक्शन को मेंटेन करता है। अब देखते हैं हम न्यूरॉन। न्यूरॉन के अंदर क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले न्यूरॉन क्या होता है? कहते हैं न्यूरॉन, स्टडी ऑफ द न्यूरॉन क्या कहलाते हैं, ये मेन इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैं देख रहा था आज पास्ट पेपर भी एवरीडे साइंस के, तो आप किए करें पास्ट पेपर्स को। एवरीडे साइंस के मैं पास्ट पेपर कर रहा था, कल जो आपको मैंने पढ़ाया था उसमें से 5 से 6 क्वेश्चन पास्ट पेपर में आए हुए 2023 के।
जो पास्ट पेपर है, नहीं 2023 भी नहीं, 22 21, 2021 के पास्ट पेपर मैंने पढ़े, तकरीबन नियर अबाउट 20 पास्ट पेपर्स थे, तो जो मैंने आज पढ़े हैं उसके, तो मैंने वो 2 घंटे में 20 पास्ट पेपर्स पढ़े हैं, ठीक है, एवरीडे साइंस के। तो उसमें से कम 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे थे जो इसमें से आपको पढ़ा गए, जो रिपीट हुए हुए थे। मिनिमम की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम तो थे। अच्छा, अब स्टडी ऑफ द न्यूरॉन क्या कहलाती है? स्टडी ऑफ द न्यूरॉन जो है ये न्यूरोलॉजी कहलाती है। स्टडी ऑफ द न्यूरॉन इज कॉल्ड द न्यूरोलॉजी। इसको क्या कहते हैं? न्यूरोलॉजी कहा जाता है। मेन पॉइंट्स क्या है इसके? न्यूरॉन्स क्या कहलाते हैं? बेसिकली जो न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, जो बॉडी फंक्शन को कंट्रोल करते हैं, ये बेसिकली क्या होते हैं? नर्व सेल्स होते हैं। कम्युनिकेट विद द बॉडी बाय ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल। अब ये किस तरह कम्युनिकेट करते हैं? ये दिमाग से क्या जाते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स जाते हैं दिमाग से, ठीक है। और ये पूरी बॉडी को क्या करते हैं? ट्रांसमिशन होती है, मैसेजेस आते हैं न्यूरॉन्स के जरिए। अच्छा, उसके बाद न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ सोमा, दो चीजों पर मुश्तमिल होता है, सोमा ऑक्सन और डेंड्राइट्स। सोमा ऑक्सन और डेंड्राइट। सोमा क्या होता है? सेल बॉडी कहलाता है, और डेंड्राइट्स क्या होता है? फाइबर्स कहलाता है, ठीक है। सोमा ऑक्सन एंड डेंड्राइट्स, तो इनके ऊपर ये मुश्तमिल होता है, जो आगे पढ़ेंगे अब। ये तीन पे मुश्तमिल होता है, सोमा सेल बॉडी, ऑक्सन्स एंड डेंड्राइट्स। अब देखते हैं ये क्या है जी। ये न्यूरॉन का सिस्टम बता रहा है इन तीन चीज पे। न्यूरॉन सेल बॉडी क्या है? सेल बॉडी बेसिकली, सेल बॉडी जो है इज ए सिंपल सेल लाइक स्ट्रक्चर कंसिस्टेड ऑफ द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। अब देखें, सोमा या सेल बॉडी, सेल बॉडी किस चीज पर मुश्तमिल होती है? दो चीजों के ऊपर, साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस के ऊपर मुश्तमिल होती है। मैं अगर दिखाऊं तो आपको सेल बॉडी को, तो ये देखिएगा, दिस इज कॉल्ड द सेल बॉडी, ठीक है। ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। और ये जो है थ्रेड लाइक्स, ये क्या कहलाती हैं? न्यूक्लियस। और क्या होगा? ये साइटोप्लाज्म होगा। अच्छा, एक्सॉन क्या होती है? पहले देख लें एक्सॉन क्या होती है, इधर देखें, ये एक्सन है, ये पॉइंट दैट इज कॉल्ड द एक्सन। और ये जो है डेंड्राइट्स कहलाते हैं, ये जो जाले बने हुए हैं ना, ये दीज आर कॉल्ड द डेंड्राइट्स। इनको डेंड्राइट्स कहा जाता है। ऑक्सन क्या है? इट इज ए लॉन्ग प्रोसेस with myelin sheath and conducts impulses away from the body। अब अच्छा, वो कहता है कि ये जो ना एक लॉन्ग प्रोसेस है, इसमें माइलिन शीट होती है, सॉरी फॉर द नेटवर्क प्रॉब्लम, ठीक है। ये ना आपके बस में है ना मेरे बस में है। जहाँ पे मुल्तान जैसे शहर में भी ये प्रॉब्लम हो, तो फिर वहाँ पे बंदा क्या कर सकता है। सलाम है हमारे सिस्टम को। बस हमें जो है ना हयात रहना है, बाक और हयात रहना है, हमने तो मरना नहीं है, हमने कसम खाई है। तो इसलिए हम
सिस्टम अपने ऊपर काम कर रहा है कि हमने तो जिंदा रहना, हमने मरना ही नहीं है, तो इसलिए ताहियात इस्तिस्ना ले लें हम। चले देखते हैं एक्सन्स। एक्सन्स बेसिकली क्या होता है? लॉन्ग ट्रांसमिटिंग प्रोसेस कॉल्ड एक्सन एक्सटेंड फ्रॉम द सेल बॉडी टू द सेंड ए सिग्नल ऑनवर्ड टू द अदर न्यूरॉन्स ऑफ द इफेक्टेड सेल इन द बॉडी। देखिए, अब दिमाग के अंदर जो है सेल बॉडी जो होती है उसके अंदर क्या होगा, वहां से सेल बॉडी क्या करेगी, वहां से सिग्नल लेगी, एक्सन, एक्सन से आएंगे, एक्सन से कहाँ जाएंगे, वो जाएंगे पूरी इफेक्टिव सेल्स की तरफ बॉडी के अंदर जिनको चाहिए होता है वहां तक जाएंगे मैसेज, ठीक है, फौरन से। और वो क्या करेगा, एक्शंस को परफॉर्म करने के अंदर सलाहियत करेगा, लीड करेगा। डेंड्राइट्स क्या होते हैं? मॉल ट्री लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड डेंड्राइट्स। ये जो मैंने बताया था ये डेंड्राइट्स हैं, ये ऐसे जालेनुमा बने हुए थे इस तरह के थ्रेड लाइक्स, तो ये डेंड्राइट्स कहलाते हैं। डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स क्या होते हैं? ये माल ट्री, एक दरख्त की नुमा की एक शक्ल होती है। डेंड्राइट्स कहते हैं एक्सटेंड फ्रॉम द सेल बॉडी टू पिक अप द स्टिमुली फ्रॉम द एनवायरनमेंट, अदर न्यूरॉन या सेंसरी रिसेप्टर्स। अब ये ज्यादा क्या करेंगे, जो बाहर से एनवायरनमेंट से जो इंफॉर्मेशन है उसको क्या करेंगे, स्टिमुली उसको कलेक्ट करेंगे। हमें जो एहसास हो जाता है, फर्ज करें हम खाना खाते हैं टेस्टी तो हमारे मुंह में पानी आता है, मैंने कल बताया था। बेसिकली वो क्या होता है कि ये डेंड्राइट्स जो होती है, ये थ्रेड लाइक्स, ये हमें सेंसेशन दे रहे होते हैं कि चीज आ गई, खुशबू आ गई, उसको फील करके हमें क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। ये आगे जो एनवायरनमेंट से जो चीजें आती है, स्टिमुली जिसको कहा जाता है, तो उसको जो है ना क्या करती हैं, ये वहां से लेती हैं मैसेजेस। ये देखें, डेंड्राइट्स, सेल बॉडी, न्यूक्लियस, एक्सन, माइलिन शीथ। न्यूरॉन, अब देखेंगे दूसरे है, पहला न्यूरॉन था, दूसरा न्यूरोजिलिया। न्यूरोजिलिया जो है आर द सपोर्टिंग सेल। न्यूरोलॉजिया जो है क्या कहलाता है जी, ये बेसिकली क्या होते हैं, ये सपोर्टिंग सेल्स होते हैं, वो बॉडी सेल होते हैं, ये सपोर्टिंग सेल होते हैं। एंड सप्लाई न्यूट्रिएंट्स टू द न्यूरॉन दैट मेंटेन इट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब बेसिकली जो न्यूरॉन्स होते हैं उसको क्या देते हैं, न्यूट्रिएंट्स, खुराक मुहैया करते हैं, न्यूट्रिएंट्स देते हैं ताकि फंक्शन जो है ना, पोटेंशियल जो है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो मेंटेन रहे बॉडी का। न्यूरोलॉजिया जो है आल्सो नोन एज गैलियल सेल्स भी कहा जाता है। न्यूरोलॉजी का क्या कहा जाता है, गैलियल सेल्स। एक्ट एज द हेल्पर, गैलियल सेल्स का मतलब क्या होता है कि जो हेल्पर सेल्स के तौर पर काम करते हैं, मदद करते हैं, ठीक है, ये जो है ये सेल्स की मदद करने में अहम किरदार अदा करते हैं। द न्यू नर्वस सिस्टम, each neuron in the body is surrounded by the anywhere from the 6 to 16 neuroglia that protect, feed and insulate the nervous system of the neuron। अब देखें दो चीजें, एक है न्यूरॉन, दूसरे है न्यूरोजिलिया। न्यूरॉन जो है ये है, इसके इर्द गिर्द क्या है, तकरीबन 6 से 60, हर एक न्यूरॉन के गिर्द 6 से 60 क्या पाए जाते हैं, न्यूरोजिलिया, ठीक है। तो ये पाए जाते हैं, इनका काम क्या होता है, ये न्यूरॉन जो होते हैं उसको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट भी करते हैं, सिग्नल्स भी देते हैं, ठीक है। इनको हेल्पर सेल भी कहा जाता है क्योंकि ये न्यूरॉन की हेल्प करते हैं, जो बॉडी सेल्स होती है उनकी हेल्प करते हैं, बाहर से सेंसेशन जो इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं इनको देते हैं, और ये खुराक मुहैया करते हैं, न्यूट्रिशन इनको मुहैया करते हैं न्यूरॉन को। अब देखिएगा नर्वस सिस्टम की टाइप दो हैं, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, वो बॉडीज मास्टर कंट्रोल यूनिट होता है, और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है बॉडी लिंक टू आउटसाइड द वर्ल्ड। अब ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होगा वो पूरी बॉडी को कंट्रोल करेगा, और जो पेरिफेरल होगा वो बाहर से जो इन्फॉर्मेशन आती है उसको कंट्रोल करता है।
उसके बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या चीज आ जाती है, मेन ब्रेन आ जाता है और स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है। ब्रेन के साथ स्पाइनल कॉर्ड नीचे की तरफ होता है, जो रीढ़ की हड्डी होती है नीचे वहां की तरफ। अब ब्रेन मजीद डिवाइडेड है तीन पार्ट्स के अंदर, हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन, फोर ब्रेन। ठीक है, इनके ऊपर अब हम आगे इनको देखते हैं। आज सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ जाते हैं। सबसे पहले क्या है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम दो पार्ट के ऊपर मुश्तमिल होता है, एक होता है ब्रेन, दूसरा क्या होता है स्पाइनल। ब्रेन जो है, ब्रेन में दिमाग में पूछा जाता है जी कितने परसेंट पानी होता है, 73% वाटर होता है दिमाग में। दिमाग में कितना पानी होता है, 73%। अब देखिए इसको देख लीजिएगा पहले, ये सेरिबरम है, ये क्रेनियम है, अंदर वाली वॉल, ये मिड ब्रेन है ये वाला, ठीक है, ये वाला बैक वाला फोर ब्रेन है, और ये जो है हिंड ब्रेन है। ठीक है, ये मिड ब्रेन, ये वाला फोर ब्रेन, और ये वाला हिंड ब्रेन। तो हम इसको देखते हैं। द ब्रेन ए सॉफ्ट विंकल्ड ऑर्गन दैट वेट अबाउट 3 पाउंड। दिमाग का वजन तकरीबन कितना होता है, 3 पाउंड होता है। कितना होता है, 3 पाउंड। ये लोकेटेड इनसाइड द क्रेनियल कैविटी, ये क्रेनियल कैविटी के अंदर होता है। ठीक है, क्रेनियल, ये देखा ना क्रेनियल, ये क्रेनियल कैविटी है, एक झिल्ली बनी होती है उसके अंदर होता है दिमाग। वेयर द बोन्स ऑफ द स्कल सराउंड एंड प्रोटेक्टेड, इसके बाहर एक खोपड़ी होती है जो कि प्रोटेक्ट करती है। द अप्रोक्सीमेटली 100 बिलियन न्यूरॉन्स ऑफ द ब्रेन फॉर्म्स द मेन कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी। अब देखें तकरीबन कितने न्यूरॉन्स मिलके ब्रेन को वो करते हैं, मेन पार्ट बनाते हैं। तकरीबन 100 बिलियन न्यूरॉन्स ऑफ द ब्रेन, दिमाग के तकरीबन 100 बिलियन ब्रेन न्यूरॉन, सॉरी, दिमाग के तकरीबन 100 मिलियन न्यूरॉन मिल के क्या करते हैं, बॉडी को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, दिमाग के अंदर तकरीबन 100 बिलियन न्यूरॉन्स इकट्ठे हो जाएंगे और वो क्या करेंगे, बॉडी को कंट्रोल करेंगे, मेन पार्ट का क्या करेंगे, किरदार अदा करेंगे। द ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड टुगेदर फॉर्म्स, ये दोनों ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों मिलके क्या बनाते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये देखें, ये स्पाइनल कॉर्ड और ये ब्रेन, ये मिलके क्या करते हैं, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। वेयर द इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड एंड रिस्पॉन्स इज रिलेटेड, यहाँ पे इंफॉर्मेशन आती है और रिस्पॉन्स क्या किया जाता है, दिया जाता है। ब्रेन की टाइप्स ना देख लीजिएगा, तीन टाइप्स है। एक है फोर ब्रेन, फोर ब्रेन ये दिमाग के आगे वाला हिस्सा जो होता है, दैट इज कॉल्ड द फोर ब्रेन कहलाता है। इसके पीछे वाला मिड ब्रेन, और नीचे जो होता है वो क्या होता है, आखिरी सेल बना होता है। फोर ब्रेन है, फोर ब्रेन के कुछ हिस्से हैं। फोर ब्रेन के कौन कौन से हिस्से हैं, थैलामस है, हाइपोथैलामस है, और सेरिब्रम। ठीक है, फोर ब्रेन जो दिमाग वाला हिस्सा है उसके कितने हिस्से हैं, तीन है, थैलामस, हाइपोथैलामस और सेरिब्रम। थैलामस, थैलामस क्या है, इज इन्वॉल्व इन कॉन्शियसनेस, स्लीप एंड अवेकिंग। देखें थैलामस क्या होगा, ये कॉन्शियसनेस, दिमाग का वो हिस्सा जो हर टाइम एक्टिव रहता है, दिमाग हाजिर दिमागी जिसको कहते हैं, ये एक्टिव रहता है हर टाइम। ये स्लीप एंड अवेकिंग के, हमने सोना कब है, उठना कब है, ये जो है ना होश और हवास जिसको कहते हैं। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस क्या होता है, आर द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोल द बॉडी टेम्परेचर, ये बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। ये कौन सा होता है, थैलेमस कॉन्शियस पार्ट होता है। हाइपोथैलेमस क्या होता है, टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करता है, फीलिंग्स कंट्रोल करता है, गुस्सा, दर्द, प्लेयर। ठीक है,
हंगर, थर्स्ट, सॉरो, ये सारी चीजें ये कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। ए चाइल्ड प्लेइंग आउटसाइड द मॉर्निंग came inside the house to drink the water, his pupil size changed. Hypothalamus of the forebrain is responsible for it. देखें, एक बच्चा है जी, कहता है जी, एक बच्चा है, खेल रहा था बाहर, वो थक जाता है, बाहर अंदर आता है पानी पीने, तो उसकी आंख का जो है, क्या होता है उसकी आंख का, उसकी आंख का जो है पिपल साइज चेंज हो जाता है, क्योंकि जब रोशनी से अंधेरे में आएंगे तो आंख का पिपल साइज खुल जाएगा ज्यादा। तो क्या होता है, ये बेसिकली क्यों होता है? ये होता है हमारी खुशी गमी फीलिंग इसको करने के लिए क्या, दिमाग का कौन सा हिस्सा कंट्रोल करता है इसको? हाइपोथैलेमस करता है, इमोशंस को। और ये फोर ब्रेन में होता है। अब सेरिब्रम में देखिएगा, सेरिब्रम क्या होता है, कंट्रोल करता है लिसनिंग इंटेलिजेंस। हमारी जो इंटेलिजेंस है, रीडिंग है, लिसनिंग है, राइटिंग है, उसको कंट्रोल करता है सेरिब्रम। एनिमल्स के अंदर द पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट हैज रीच द हाईएस्ट लेवल ऑफ द डेवलपमेंट, जब के अंदर, सॉरी, इन द मेमल्स, मेमल्स में ये हिस्सा क्या होता है, सेरिब्रम से हाईएस्ट लेवल ऑफ द डेवलपमेंट के ऊपर होता है, ये बहुत ज्यादा डेवलप मेमल में। मेमल कौन होते हैं? जो दूध देते हैं। एंड दैट हैज enabled द ह्यूमंस टू ग्रो देयर ओन क्रॉप्स, इन्वेंट मशीन्स, डेवलप लैंग्वेजेस एंड और द इज सेरिब्रम। तो ये सारी चीजें किससे कंट्रोल होती हैं? ये सेरिब्रम से होती हैं। कहते हैं इन द ब्रेन द साइट फॉर द इंटेलिजेंस, मेमोरी एंड द मोशन इज प्रेजेंट इन द सेरिब्रम। हाँ जी, ये इंपॉर्टेंट है। कहते हैं दिमाग के अंदर जो हमारी इंटेलिजेंस है, मेमोरी है या इमोशंस है, ये कहाँ पे स्टोर होते हैं? ये किस साइड पे होते हैं? ये सेरिब्रम जो है ना, इसको क्या करता है, कंट्रोल करता है इनको। द सरफेस ऑफ द सेरिब्रम इज कॉल्ड कॉर्टेक्स। अब जो सेरिब्रम की जो तह है उसको क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स। अब हम आते हैं हिंड ब्रेन की तरफ। हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन क्या होता है? ये हिंड ब्रेन देखिएगा, दरमियान वाला जिसको कहा जाता है मेडोला होता है इसका हिस्सा, सेरिबेलम होता है, वो सेरिबेलम होता है, सेरिबेलम और पोन्स, ये तीन हैं। मेडोला ऑब्लोंगेटा है। मेडोला ऑब्लोंगेटा बेसिकली जो हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर होता है, सिचुएटेड इन द मेडोला ऑब्लोंगेटा, यानी कि जो हम सांस लेने का मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम, वो कहाँ पे होता है? मेडोला ऑब्लोंगेटा में होता है। ब्लड प्रेशर, ब्रीथिंग, हार्ट रेट, स्वेलोइंग, ये कंट्रोल कौन करता है? मेडोब्लांकेटा करता है, यानी कि आपका हराम मगज, ये जो पिछली वाली साइट है, ये सारी चीजें यही कंट्रोल करता है। हार्ट या स्वेलोइंग हो गया, ये सारी चीजें यहाँ से आती हैं। आपका सबसे ज्यादा नुकसान जब एक्सीडेंट में होता है, वो अगर दिमाग पे सट लगे, तो वो मेडुला ऑब्लोंगेटा वाली साइड जो होती है ना, मिड ब्रेन, हेड ब्रेन सॉरी, तो उसका ज्यादा नुकसान होता है, अगर वो ज्यादा खतरनाक होता है। सेरिबलम कंट्रोल, जो हमारी हरकत है उसको कौन कंट्रोल करता है? सेरिबलम करता है। पोन्स क्या करते हैं? पोन इज प्रेजेंट ऑन द टॉप ऑफ द मेडुला, मेडुला के टॉप पर मोस्ट होती है। इट असिस्ट मेडुला इन कंट्रोलिंग द ब्रीथिंग। ये भी सांस लेने के अमल को कंट्रोल करने में क्या करती है? हेल्प आउट करती है। अब मिड ब्रेन आ जाता है। मिड ब्रेन लाइज बिटवीन द हिंड ब्रेन एंड द फोर ब्रेन एंड कनेक्ट्स द टू। अब ये मिड और हिंड ब्रेन, उस दरमियान में जो फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन, इन दरमियान में जो आता है उसे क्या कहते हैं? मिड ब्रेन कहा जाता है। ये दोनों को कंट्रोल करता है, कनेक्ट करता है, बल्कि मिड ब्रेन कंट्रोल हियरिंग एंड द टच। हमारे जो सुनने और टच और समझने की जो सलाहियत है वो कौन करता है? मिड ब्रेन करता है। ये पास पेपर कुछ क्वेश्चन है, ये देख लीजिएगा।
ये देख लीजिए क्वेश्चन कॉर्ड के हवाले से क्वेश्चन, ये स्पाइनल कॉर्ड, ये मैंने बताया ये दिमाग को रीढ़ की हड्डी जो होती है ये कनेक्टेड होती है, ठीक है। कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड इज द पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सबसे स्पाइनल कॉर्ड किसका हिस्सा है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है, which extends towards the lower limb and is protected by the bony structure of the structure, इनका पीरियड की हड्डी के दरमियान अंदर होती है ये। स्पाइनल कॉर्ड मीटर लॉन्ग, 43 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 17 इंच लॉन्ग है, 43 सेंटीमीटर इन डर्ट इंचेस के इसमें ये मेन है। और इसका वेट है 35 ग्राम इसका वेट होता है। उसके बाद देखिएगा, इन ह्यूमन देयर इज 31 पेयर्स ऑफ द स्पाइनल नर्व। अच्छा, इस जो हमारा ह्यूमन है उसके अंदर ना ये देखिए ये पेयर्स बने हुए हैं, ये जो आपस में है ये पेयर बने हुए हैं इनके। तो ये जो पेयर्स हैं, तो उनमें कितने पेयर्स हैं? 31 पेयर्स हैं, जिनमें से 8 कर्विकल है, 12 थोरेस लंबा है, 5 स्क्रॉल है, एक ओकाइजियल। तो ये क्या है? पेयर स्पाइनल नर्व्स के 31 पेयर्स हैं। अब डिसऑर्डर है नर्वस सिस्टम का, एपिलेप्सी होती है, एपिलेप्सी बीमारी। इसका जो नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर, एक एपिलेप्सी, ब्रेन ट्यूमर हो जाता है, दिमाग का कैंसर, और मैग्रेन हो जाता है, सर में दर्द रहता है ज्यादातर। डेमेंशिया जो है ना, डिमेंशिया, लॉस ऑफ मेमोरी, जो मेमोरी हम लॉस करते हैं, डिमेंशिया उसको कहा जाता है। तो ये जो है ना, ये 4 बीमारी है दिमाग की। हाँ जी, हाँ आएगा यहाँ तक understand है? हम यूरिनरी सिस्टम भी देखें। यूरिनरी सिस्टम क्या होता है? यूरिनरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम जो है निजाम अखराज है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एलिमिनेशन ऑफ द नाइट्रोजीनियस, निजाम अखराज जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट है उसके इखराज के अंदर अहम किरदार अदा करता है यूरिनरी सिस्टम, सच एज यूरिया, यूरिक एसिड इन द यूरिन पर होती है, सारा क्या होता है? यूरिनरी सिस्टम होता है, कंट्रोल करता है। किडनी एंड सिस्टम हेल्प्स द बॉडी टू एलिमिनेट द लिक्विड वेस्ट कॉल्ड द यूरिन टू सच एज द पोटाशियम एंड द सोडियम एंड इन द बैलेंस। अब ये देखें किडनी, हाँ जी, यूरिनरी सिस्टम की बात हो रही थी। वो कहता है कि जो किडनी और यूरिनरी सिस्टम, ये दो, ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो कि एलिमिनेट करते हैं जो लिक्विड वेस्ट होता है उसको यूरिया की शक्ल में,
और केमिकल को जो है ना बैलेंस करते हैं। कौन कौन से केमिकल है जिसमें बॉडी के अंदर पोटाशियम है, सोडियम है या वाटर है, इसको बैलेंस करने के लिए। जब पानी हम ज्यादा पी लेते हैं तो वो ज्यादा देर तो स्टोर नहीं रह सकता, बल्कि यूरिन के शक्ल में क्या कर जाता है, निकल जाता है, और जो यूज होने वाला होता है वो बॉडी को यूज हो जाता है। यूरिया इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द फूड कंटेनिंग प्रोटीन सच एज द मीट। अब देखें, अब यूरिया, देखना, हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, वैसे तो हमें फैक्ट्रीज में मिलती है बड़ी, हम यूरिया प्रोड्यूस कर रहे हैं खुद। ठीक है, वो कहते हैं यूरिया प्रोड्यूस होते हैं व्हेन द फूड कंटेनिंग प्रोटीन सच एज द मीट, पोल्ट्री एंड द सर्टेन वेजिटेबल आर ब्रोकन डाउन इन द बॉडी। जब हम खुराक खाते हैं, गोश्त खाते हैं, मटन खाते हैं, चिकन खाते हैं या और वेजिटेबल्स खाते हैं, हमारे जिस्म में जाकर क्या होती है, टूटती हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, यूरिया प्रोड्यूस होती है। Urea is carried in the bloodstream to the kidney, where it is removed along with the water and other waste in the form of the urine. अब ये जाएगी कहाँ, किडनी के अंदर जाएगी, ब्लड स्ट्रीम में शामिल होगी यूरिया, किडनी में जाएगी, वहां पे क्या होगी, फिल्ट्रेट होगी, और वहां से जो न्यूट्रिएंट्स होंगे इंपॉर्टेंट वो ब्लड को मिल जाएंगे, बाकी यूरिन की शक्ल में क्या हो जाएगा, अखराज हो जाएगा। यूरिनरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द टू किडनीज। किसके ऊपर मस्टल होता है सिस्टम, दो किडनीज होती हैं, दो यूरेटर्स होते हैं, और यूरिनरी ब्लेडर होता है, यूरिथ्रा होता है, रेनल वेन होती है एंड रेनल आर्टरी होती है। हाँ जी, किडनी को देखते हैं। किडनी का क्या काम है जी। किडनी जो है, द किडनीज आर द बीन शेप्ड। ठीक है, जिस तरह एक बीज होता है, बीन शेप, ऐसे ऐसे होती है, बीन शेप होती है। पेयर एंड ऑर्गन्स लोकेटेड इन द बैक ऑफ द एब्डोमेन। ये देखिए, ये रही किडनी, ये यूरिथ्रा हो गया, ये ब्लेडर हो गए, ये यूरेटर्स हो गई। अच्छा, अब ये क्या होता है आगे देखिएगा। ईच किडनी इज अबाउट द 4 और 5 इंचेस लॉन्ग। हर किडनी 4 से 5 इंच लंबी होती है, और ये दो पोर्शन के ऊपर मुश्तमिल होती है, एक रेनल कॉर्टेक्स और रेनल मेडोला। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्वेश्चन है कि जी किडनी दो पोर्शन में मुश्तमिल होते हैं, कौन कौन से हैं जी। एक है जी रेनल, और दूसरा क्या है जी, रेनल के साथ साथ है दूसरा रेनल कॉर्टेक्स, और दूसरा क्या है, मेडोला, रेनल मेडोला, रेनल कॉर्टेक्स एंड रेनल मेडोला। अच्छा, आगे कहता है इट्स मेन स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल कंपोनेंट आर द न्यूफ्रॉन। ईच किडनी इज फॉर्म्ड ऑफ द 1 मिलियन न्यूफ्रॉन। अच्छा, किडनी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है, न्यूफ्रॉन। जिस तरह यूं समझ ले कि किडनी का सेल है इसके ऊपर बनी हुई है, तो एक किडनी के अंदर कितना होता है, तकरीबन 1 मिलियन, 10 लाख न्यूफ्रॉन पैदा होते हैं। फंक्शन ऑफ द किडनी क्या होता है, प्राइमरी फंक्शन ऑफ द किडनी क्या है, टू मेक द यूरेन एंड प्योरीफाइड और फिल्टर द ब्लड बिसाइड द हार्ट। क्या करेगा जी, यूरेन बना देगा, और ब्लड को क्या करेगा, प्योरीफाई करेगा और दिल की तरफ भेज देगा। ईच किडनी रिमूव्स वेस्ट मटेरियल एंड अदर केमिकल which are not required by the body. One of the kidney function is to maintain the normal composition of the blood. अब ये क्या करते हैं, ये वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने में अहम किरदार अदा करती है। उसके बाद की फंक्शन ऑफ द किडनी इज रिमूवल ऑफ द एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ द ब्लड फ्रॉम द ब्लड। अब किडनी का मेन फंक्शन क्या है, किडनी का जो है वो मेन फंक्शन यही है कि ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादा से ज्यादा मिकदार को निकालना, ऑक्सीजन को शामिल करना। उसके बाद जो यूरेटर है, यूरेटर्स क्या होते हैं, दीज ट्रांसपोर्ट यूरिन फ्रॉम द रेनल पेल्विस टू द ब्लैडर। अब ये क्या करेंगे,
ये करेंगे जी, यूरेन को ट्रांसपोर्ट कर देंगे किसकी तरफ, ब्लेडर की तरफ, यूरेटस। एक मिनट। हाँ जी, ये देखिए आ गया जी ब्लेडर। ब्लेडर क्या है, ब्लेडर स्टोर्स करता है यूरेन को। अब देख रहा है, ये यूरेटर्स है, ये किडनी से क्या किया है, यूरिया को यूरेनस को लेके आए हैं कहाँ पे, यूरेटर्स को ब्लेडर की तरफ, ये यहाँ पे आके जमा हो जाएगा। It store the urine and other nitrogenous waste temporarily, ultimately to be excreted via urethra. और ये फिर थोड़ी देर के लिए जमा रहते हैं, उसके बाद जब प्रेशर बढ़ता है तो ये निकल जाते हैं यूरिथ्रा के जरिए। यूरिथ्रा इज द थिन ट्यूब which exists urinary bladder and removes the waste and the excess water from the body। ठीक है, तो ये आपका था जी आज का। और